ड्रोन समझकर उड़ा दिया अपना ही प्लेन। रूस के एयर डिफेंस से बड़ी चूक। ईरान युद्ध से टेंशन में जेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी एयर डिफेंस ने अपने ही एक छोटे विमान को यूक्रेनी ड्रोन समझकर निशाना बना लिया, जिसमें एक लोकप्रिय एविएशन ब्लॉगर पावेल कोशियन और उसके साथी की मौत हो गई। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब रूस लगातार ड्रोन हमलों से जूझ रहा है और उसकी रक्षा प्रणाली हाई अलर्ट पर है। लेकिन इसी दबाव में हुई एक संभावित फ्रेंडली फायर गलती अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। अब बात करते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पावेल कोशिकन अपने साथी के साथ एक छोटे चेकमेड ओल्टो एनजी विमान से मॉस्को क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। उनका विमान कोलोमिना इलाके के पास गिरा, जो एक संवेदनशील मिसाइल प्लांट के करीब स्थित है, जहां इस्कंदर मिसाइलें बनाई जाती हैं। विश्लेषकों का कहना है कि विमान पर टोर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने आसमान में तेज धमाका और नीले धुएं का गुबार देखने की बात कही, जिससे मिसाइल हमले की आशंका और मजबूत होती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद फ्रांस में रहने वाले रूसी एविएशन ब्लॉगर इगोर वोल्को ने सेना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पावेल हमेशा सभी नियमों का पालन करते थे, ट्रांसपोंडर चालू था और फ्लाइट प्लान भी जमा था। उन्होंने इसे सेना की लापरवाही और अक्षमता बताया। वोल्कोव का आरोप है कि लगातार ड्रोन हमलों से सैनिक थक चुके हैं और बिना पूरी जांच के फायरिंग कर रहे हैं। उनके शब्दों में, वो बस बटन दबा देते हैं और अब 2 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूस ने हमलों को तेज करने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा सिर्फ उसके नुकसान के रूप में सामने आया। जेलेंस्की ने सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिर्स्की के साथ बैठक के बाद कहा, इस हफ्ते हमने देखा है कि रूस ने बेहतर मौसम का फायदा उठाकर अपने हमले तेज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इसका नतीजा रूस के लिए सकारात्मक नहीं रहा। उन्होंने कहा, रूसी सेना के लिए इसका एकमात्र ठोस नतीजा उनके नुकसान में बढ़ोतरी है। जेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ पिछले 7 दिन में ही 8,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। युद्ध के बीच कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच फ्लोरिडा में 2 दिन तक बातचीत हुई, जिसमें युद्ध खत्म करने के रास्तों पर चर्चा की गई। हालांकि इस बातचीत में रूस शामिल नहीं हुआ, जबकि पहले उसके शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने बातचीत में प्रगति की बात कही, लेकिन कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की गई। ईरान युद्ध से टेंशन में जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि उन्हें मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध को लेकर बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका का ध्यान ईरान संघर्ष पर ज्यादा रहा तो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें कमजोर पड़ सकती हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट में लंबी जंग चाहते हैं, क्योंकि इससे यूक्रेन पर दबाव कम होगा।